नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं या होने वाले हैं। अगर ट्रैप होने वाले हैं तो ये देखने के बाद वो बच जाएंगे, अगर ट्रैप हो चुके हैं तो इस ट्रैप से वो निकल जाएंगे। आज के टाइम में फाइनेंशियल लोन ऐप जो हैं वो ऑनलाइन इतने ईजी हो चुके हैं और आज के टाइम में सबके पास एक स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से एक इंसान ईज़िली ऑनलाइन ऐप के ट्रैप में फंस जाता है। उसमें से मैं भी एक था। मुझे भी ईज़िली ऐप्स के थ्रू लोन मिले। स्लोली कंडीशन इतनी वर्स्ट होती गई कि एक लोन के बाद एक के बाद एक के बाद एक उस ट्रैप में मैं फंस गया। और सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपका जो ईएमआईज़ होता है वो ईएमआई आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको लोन डिफ़ॉल्ट करना मजबूरी हो जाती है आपकी। तो मैं भी ऐसे ही एक ऐप के बारे में बताऊंगा आपको जिसमें मैं ट्रैप हुआ था और उससे मैं निकला कैसे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं मनी लोन ऐप के बारे में बताना शुरू करूंगा जिसमें मैं ट्रैप हुआ था। तो और उसमें सेटलमेंट का प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, रिकवरी कॉल से लेकर फाइनल सेटलमेंट और एनओसी तक। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर केस अलग हो सकता है। मैं किसी कंपनी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं अपने लोन के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मैंने 2024 में एक लोन लिया था 2,70,000 का। शुरू में स्टार्टिंग के 10 मंथ तक ईएमआईज नॉर्मल चली, कोई इशू नहीं हुआ। बट सडन जॉब लॉस और इनकम सोर्स कम होने की वजह से मैं ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाया और मेरा लोन जो था वो डिफ़ॉल्ट में चला गया। और जब डिफ़ॉल्ट में गया लोन तो 1 महीने के बाद इतनी कॉल्स आनी शुरू हुई, इतनी कॉल आनी शुरू हुई कि आप हैंडल नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे करके कॉल्स का सिलसिला बढ़ता गया और मेरे मल्टीपल्स लोन थे, तो मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से लोन का कौन सा फ़ोन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में मैंने अपने आप को संभाला और एक डिसीजंस लिया तब कि इन कॉल्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो इन कॉल्स को मैंने हैंडल करने के लिए टेम्परेरी सभी कॉल्स को ब्लॉक कर दिया, अननोन नंबर्स को, और मैं रिलैक्स हो गया क्योंकि मैं उसमें डरता था इन कॉल्स को हैंडल करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, रिकवरी प्रेशर भी बढ़ता गया, बट उस प्रेशर को मैंने हैंडल किया, ब्लॉकिंग ऑफ दैट अननोन नंबर कॉल्स। और मेरा केस अलग है, तो मैं कभी आप पर्सनली बात करोगे तो आपको डिस्कस में बताऊंगा। तो मेरे घर पे या इधर उधर कई रिकवरी एजेंट्स नहीं आए थे क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज हो गया था। तो रिकवरी प्रेशर चलते चलते मैं मेंटली रेडी नहीं था, स्ट्रेस था, डर था, इसलिए मैंने कॉल्स ब्लॉक कर दिए थे। टाइम चलता गया, लगभग 12 महीने हो गए। 12 महीने के बाद ये मेरी एक बड़ी गलती थी कि मैंने कम्युनिकेशन नहीं किया। तो जो डर था वो प्रॉब्लम्स को कम नहीं करता और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो टर्निंग पॉइंट जब आया, जब 12 महीने हो चुके हैं, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता है क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन से, आप हर जगह से ट्रेसेबल हो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं गायब हो जाओगे, इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आप नीलम मोदी नहीं हो, है ना, और आप किंगफिशर के मालिक भी नहीं हो, तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली हो। तो उसके हिसाब से सोचिए ना। तब मैंने क्या डिसाइड किया, इनसे भागा नहीं जा सकता, इनसे अभी इस सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, इधर से उधर से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे और कुछ गाइडलाइंस ली मैंने, लीगल एक्शंस देखे, पढ़े, क्या होता है क्या नहीं होता। तब मैंने डिसाइड किया कि लोन सेटल्स हो सकते हैं। अगर आपके अंदर सेटलमेंट करने की कैपेसिटी है तो आप सेटल कर सकते हो इन लोन्स को,
फालतू का जो बर्डन आपके दिमाग पे चल रहा है उससे आप बच सकते हो। तब मैंने इनकी कॉल्स उठाना स्टार्ट किया और बड़े ही पोलाइट भाव से इनको समझाया अपनी प्रॉब्लम्स, मेरी जो रियल प्रॉब्लम मैंने उनको बताया। मैंने उनको क्लियरली बताया कि मैं आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे साथ सेटलमेंट डिस्कस कर सकते हैं। यहीं से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ और पूरा नेगोशिएशन होते होते मैंने फर्स्ट ऑफ़र उनको 2,20,000 में टोटल आउटस्टैंडिंग में मैंने 45 से स्टार्ट किया और डिस्कस चलता रहा। काफ़ी लंबा चला डिस्कशन, 1 महीना 1.5 महीना निकल गया। ईमेल पे कंटिन्यू मेरा कम्युनिकेशंस होता रहता था, व्हाट्सएप पे होता रहता था, कॉल मैं अभी भी अवॉइड ही कर रहा था। बट फाइनली मुझे व्हाट्सएप पे ऑफ़र्स आने स्टार्ट हुए, तो तब जाके मैंने ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और मैं 50,000 में अपना लोन अमाउंट को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए एग्री किया। लेकिन पेमेंट से पहले मैंने रिटर्न कंफर्मेशन मेल लिया जिसमें क्लियरली मेंशन था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नो फॉर द ड्यूज, एनओसी इशूड होगा। तो ये ईमेल स्क्रीनशॉट्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड ऑफ द वीडियो। आप उन सभी ईमेल्स, कम्युनिकेशंस और कन्फर्मेशंस चेक कर सकते हो। सेटलमेंट का कंफर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में मेरे फ़ोन के माध्यम से दे दूंगा। फाइनल अमाउंट मैंने पे किया, पेमेंट के बाद कंफर्मेशन मिल गया, कुछ दिन बाद एनओसी रिसीव हो गया। एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है, अगर एनओसी नहीं लो तो फ्यूचर में कोई ना कोई इशू हो सकता है। एक बात ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, अगर आप अच्छे परिवार से हो तो पैसे से ज़्यादा बदनामी का डर लगता है। रिकवरी कॉल सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं देता, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा देता है। सब कुछ मैनेज करना मुश्किल लगता है लेकिन पॉसिबल होता है। एक लोन सेटलमेंट से सब क्लियर नहीं होगा, अगर मल्टीपल्स लोन हो, लेकिन जब एक क्लोज हो जाता है तो सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कम्युनिकेशन में डिले किया। मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को, पैनिक मत करो, कॉल ब्लॉक परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन लो, नेगोशिएशंस पॉसिबल्स होता है, पेमेंट से पहले ईमेल कंफर्मेशन लो, एनओसी जरूर लो। सेटलमेंट एंड नहीं होता है, ये सिर्फ एक रीसेट होता है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरा पूरा जर्नी के हिसाब से अपना जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा और आपको इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा जैसे मैं निकला हूँ, क्योंकि मैंने इसको पूरा 1 से 1.5 साल झेला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही पार्ट 2 में हीरो फिनको सेटलमेंट जो मैंने अभी अभी किया है उसको शेयर करूँ, हर चीज़ जो मैंने किया है पर्सनली, मैंने कोई लीगल एडवाइस नहीं ली किसी की और मैंने किसी से बात भी नहीं किया, वो सब फ्रॉड होते हैं, उनसे बचना है आपको। तो मैं पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। अभी मैं आपको एक सेटलमेंट हुआ करके वो मेरा प्रूफ आपको मैं देता हूँ मनीव्यू की ऐप से। मैं मनीव्यू में डायरेक्ट जाऊँगा, एग्री करता हूँ, ओनली दिस टाइम करता हूँ, तो मनीव्यू का ऐप खुल के मेरे सामने आ गया है। इस मनीव्यू ऐप के खुलने के बाद आप देखोगे कि मनीव्यू ऐप को नोट ओपन ट्राई करते हैं इसको एक बार। देखो ये खुल गया है अभी, पर्सनल लोन क्लेम्स ये दिखा रहा है, ये वो देखो, इंस्टेंट पर्सनल लोन 2700 सेटल्ड ऑन 30 जैन। तो ये मेरा लोन यहाँ पे सेटल हो चुका है। बाकी के जो भी स्क्रीनशॉट्स है मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से इस वीडियो के एंड में अभी शो ऑफ करने वाला हूँ। पे देखिए मेरा सेटलमेंट लेटर आ चुका है। उसके बाद फिर मैंने कंफर्म कर लिया, उन्होंने मेरे मेल पे भेजा पे EMI नाउ करके बोला। वन सेटलमेंट वन शॉट में था ये 50,000, मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, व्हाट्सएप पे क्लियर किया, उन्होंने अपने सिस्टम का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। थैंक यू।